संयोग बस चंद्रगुप्त मौर्य गैया चरा रहे थे और उस समय वो राजा और प्रजा का खेल भी खेल रहे थे। पत्थर का सिंहासन था। तो देखते जाते हैं कि अरे ये तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है, यानी उसमें उनको रुचि लगती है। तो जाते हैं तो भाई विप्र रहते हैं, एक आचार्य रहते हैं, संत रहते हैं। संतों का वेशभूषा क्या रहता है आप तो समझते हैं सब लोग। तो जब सभी लोग की समस्या सुनकर निवारण कर रहे थे तो वहां पर आचार्य जी पहुंचते हैं, बोलते हे राजन, इस संत को बहुत भूख लगी है, कृपया हमें कुछ खाने को दें। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो बालक थे उस समय सम्राट नहीं थे, तो कहते हैं ठीक है, जितनी गैया दिख रही है वहां जाइए और जिस भी गैया से आपको लगे कि हाँ हमें यहाँ से दूध लेना चाहिए तो बिल्कुल दूध निकाल के वहां से पी लीजिए। तो सम्राट की बात सुन करके चाणक्य जी कहते हैं हे राजन, मैं तो अगर जाऊं गैया के पास तो कहीं गैया ने आपको मार दिया तो बोले किसकी ऐसी दुस्साहस जो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेशों का अवहेलना करे। उसके बाद यही शब्द आचार्य चाणक्य के मन में बैठ जाती है। यह बालक जो अभी 7 वर्ष का है, अगर अभी से इतना तेवर है, अभी से जो है कि अपने राज्य को लेकर के भले से खेल खेल में राजा बना है, अपने राज्य को लेकर इतना गंभीर है, और जिस दिन सचमुच का सम्राट बन जाएगा उस दिन भारत की कायाकल्प हो जाएगी। तो जो है कि उनकी आदेशों का पालन करते हुए, क्योंकि भाई भले से बालक थे, राजा थे, तो गए। उसके बाद जो है कि फिर अपने निरंतर धाम को जहां जा रहे थे चले गए। तो फिर इनके सैनिक से अचानक भेंट हुआ, क्योंकि जब संकल्प करके निकलते धनानंद के यहाँ से तो सैनिक लगा देता है इस ब्राह्मण को हम रास्ते से हटा दे, नहीं तो कहीं श्राप देके गया, संकल्प लेके गया है, कहीं सचमुच का ना जो है कि हमारा विनाश करवा दे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जब संकल्प लेता है तो संकल्प का पावर क्या होता है। वर्तमान में भी आपने देखा संकल्प लिया गया था तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, चाहे भले से 500 साल लग गए। तो उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए धनानंद के सैनिकों से प्रताड़ित होकर के पहुंचते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य की माता के पास और पूछते हैं बताइए वास्तविकता क्या लड़का सच में ग्वालों का है या कहीं की आप रहने वाली यहाँ ऐसे आ गई। तो अपनी आप बेटी बताती है कि मैं मौर्य गणराज्य की महारानी हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैं अपने बच्चे को मरवाना नहीं चाहती क्योंकि धनानंद के लोग इसको मारने के लिए लगे हुए हैं। तो कहते हैं आज से इस बालक को हमें सौंप दो। कौन कहता है? चाणक्य। मैं इसे बनाऊंगा भारत का भावी सम्राट, और अभी चंद्रगुप्त मौर्य है तो यही चक्रवर्ती भी कहलाएगा। तो वहां से ले लेते हैं। लेने के बाद 9 वर्ष की अवस्था तक आते आते वो तलवार विद्या में निपुण कर देते हैं। उसके बाद 15 वर्ष की अवस्था आते आते ध्वनि भेदन आपने सुना होगा, राजा दशरथ के पास थे। कितने लोगों ने सुना है? तो ध्वनि भेदन विद्या 15 वर्ष की उम्र में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सीख गए थे। ऐसे कई जानलेवा हमले हुए लेकिन वो बचते गए। एक बार उन्होंने राजगिरी पे हमला किया, लेकिन सौभाग्यवश कह लीजिए कि दुर्भाग्यवश कह लीजिए, क्योंकि दोनों भी कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वह बुरी तरीके से हार जाते हैं, क्योंकि वो मुख्य बिंदु पर आक्रमण कर देते हैं जहां भेद पाना मुश्किल रहता है। तो उनको कोई बताता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की जैसा गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो मारे जाओगे। तो ये लोग सुन लेते हैं कि चलो सुनते हैं कि क्या चर्चा हो रही है हम लोग के विषय में। तो बताता है कि पहले चारों तरफ से घेराव कर लो, सेना का गठन कर लो, तब आक्रमण करो, तो कहीं से भी हार नहीं मिलेगा। तो सेम वही काम करते हैं। अंततोगत्वा 18 वर्ष तक आते आते चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर 400 टुकड़ों में बटे भारत को जो 16 महाजनपदों में विभाजित था, अखंड भारत वर्ष में परिवर्तित यानी अखंड भारत की स्थापना करने में सक्षम रहे और जय मां भारती का नारा लगाते हुए अखंड भारत की स्थापना की। तो ये बोलिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि एक गुरु जो होता है, गुरु का दर्जा सर्वप्रथम होता है। तो सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दुश्मनों से किसी प्रकार के षड्यंत्रकारी तरीके से मात ना दिया जाए, तो बचपन से ही, मैंने कड़ी आपको पहले नहीं बताई, ये लाइन मैं बता दे रहा हूँ, बचपन से ही उनके भोजन में प्रतिदिन
एक दूध का 10वां भाग विष मिला करके चंद्रगुप्त मौर्य को खिलाया जाता था, ताकि अगर भविष्य में इनको कोई भी विष वाला पदार्थ खिला दे छल से तो इनके ऊपर असर न करे। तो उस प्रकार से ये किसी भी प्रकार के आयोजन में जाते थे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे या बहुत ज्यादा ऐसा परेशानी आ गया तो 24 घंटे, इससे अतिरिक्त कहीं भी नहीं रुके हैं। और अपने राज्य में भी यदि रुकते थे तो 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। हमेशा प्रजा की सुरक्षा के लिए दर बेदर घूमते रहते थे कि किस वेश में मैं जाऊं कि प्रजा हमसे अपने मन की बात कह सके। जैसे आज वर्तमान में देखा जाए, प्रधान जी को एक फोन किया गया और प्रधान जी को जो सूचना दी गई कि इसके पूर्व कुछ दिन पहले, तो प्रधान जी ने कहा बिल्कुल हम जो है कि हर तरीके से खड़े हैं, हमारा ग्राम सभा है, ग्राम सभा ने हमको मुखिया चुना है, तो जैसा ग्राम सभा वासी खुश रहेंगे वैसे मैं ग्राम सभा वासियों को खुश रखने का और असंभव प्रयास करूंगा सेवा देने का। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने जनता के बीच में जाते थे वेश बदल करके और दूसरों की समस्याओं को सुनते थे, उनका निवारण करते थे।